हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की डेफिनेशन सबसे पहले आती है। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन। ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। वो ऑपरेशन मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी और रिलेशनल भी। अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। ऑपरेटर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसमें यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स विच रिक्वायर सिंगल ऑपरेंड फॉर देयर वर्किंग आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए होता है, उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इसका एग्जांपल प्लस प्लस और माइनस माइनस है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए हमारे पास एक ऑपरेंड है और इस पर प्लस प्लस एक ऑपरेटर है। क्योंकि प्लस प्लस सिर्फ ए के साथ काम कर रहा है सिंगल ऑपरेंड के, इसलिए इसके यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इसी तरीके से बी में हम देख सकते हैं, बी हमारा एक ऑपरेंड है और इसके साथ माइनस माइनस एक ऑपरेटर काम कर रहा है, तो माइनस माइनस भी हमारा यूनरी ऑपरेटर हो गया। तो ऐसा कोई भी ऑपरेटर जिसे अपना काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए होता है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। यहाँ पर लेफ्ट साइड है ऑपरेटर और यहाँ पर राइट साइड है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं इसलिए इनको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। ये सिर्फ दो होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। दूसरा आता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं विच रिक्वायर 2 ऑपरेंड फॉर देयर वर्किंग। जिनको अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। एग्जांपल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस एक्सेट्रा। तो जैसे यहाँ पर है, हम देख सकते हैं प्लस एक ऑपरेटर है और इसको अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड ए और बी चाहिए, उन दोनों की वैल्यू ये ऐड करेगा। तो प्लस अपने लिए 2 ऑपरेंड सेलेक्ट करते हैं जिनके बीच वो जुड़ा होता है, तो इसलिए इसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरीके से माइनस भी कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, किस वैल्यू को किस में से माइनस करना है, डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, मॉडुलस के लिए, सबके लिए 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। इसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर विच रिक्वायर 3 ऑपरेंड फॉर देयर वर्किंग इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। इसमें इसका सिंबल ये होता है कॉलन और क्वेश्चन मार्क। इसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। और इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन पर बेस्ड होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे इफ एल्स में काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर लगाया है, इसका एक पार्ट, और ये कंडीशन लगाई है। तो एक ऑपरेंड तो इसके लिए ये हो गया, उसके बाद 2 ऑपरेंड इसके ये हो गए, एक ये और एक ये। तो इसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड चाहिए थे, 1 2 और 3, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। क्योंकि इसमें पहले एक कंडीशन आती है, कंडीशन टेस्ट होने के बाद ये रिजल्ट ट्रू के केस में ये वाला पार्ट रिटर्न करता है और फॉल्स के केस में ये वाला पार्ट रिटर्न करता है। इसका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर आगे आएगा ऑपरेटर्स के लास्ट में। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। अब सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर को स्टडी कर लेते हैं हम लोग। यूनरी ऑपरेटर मैंने जैसे बताया कि वो ऑपरेटर जिससे अपना काम करने के लिए सिंगल ऑपरेंड चाहिए, यूनरी ऑपरेटर है। और प्लस प्लस माइनस माइनस, बस ये 2 यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर में 2 तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। मीन्स ये जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हम इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इधर इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इनके 2 टाइप हो जाते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट 2 टाइप इनके हो जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। नंबर 3 हमारे पास एक वैल्यू है। प्री इंक्रीमेंट के केस में हम देखेंगे यहाँ पर हमने प्लस प्लस लगाया है और उसके बाद नंबर को हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर डाला है, वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर होता क्या है, इसकी वैल्यू पहले 1 बढ़ेगी, उसके बाद इनिशलाइज होगी। मतलब पहले ये 4 होएगा 3 से, तभी इनिशलाइज होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, जब हमने बोला प्लस प्लस नंबर, तो नंबर में +1 हो जाएगा। नंबर की इनिशियल वैल्यू 3 है, +1 होने से 4 हो जाएगी, और वो 4 वैल्यू प्री इंक्रीमेंट यानी कि यहाँ पर इनिशलाइज हो जाएगी, इसीलिए इसको 4 मिल रहा है। सॉरी, इसकी बात कर रहा हूँ, प्री इंक्रीमेंट इसको 4 मिल रहा है। बट अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें हमने नंबर प्लस प्लस लिखा है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट नंबर प्लस प्लस। नंबर प्लस प्लस का मतलब है कि पहले नंबर की वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, यानी कि ये नंबर की वैल्यू जो भी है 3 वो यहाँ पर चली जाएगी, तो इसको पहले 3 मिल जाएगा। उसके बाद इसमें +1 होएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में लगा हुआ है, तो ये वैल्यू बाद में बढ़ेगी। बढ़ने के बाद नंबर की वैल्यू 4 तो हो जाएगी, बट वो दोबारा से यहाँ पर इनिशलाइज नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू एक बार इनिशलाइज हो चुकी होती है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो इसकी वैल्यू पहले 3 इसके अंदर इनिशलाइज हो जाएगी, पोस्ट इंक्रीमेंट को 3 मिल जाएगा, उसके बाद बढ़कर ये 4 होगा, लेकिन इसका 4 होना इसके लिए यूजलेस रहेगा क्योंकि इसको तो पुरानी वैल्यू 3 ही मिलेगी। ये फ़र्क होता है दोनों में, प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में। प्री इंक्रीमेंट का रिजल्ट हमें ऑन द स्पॉट दिखाई देता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का इफेक्ट ऑन द स्पॉट दिखाई नहीं देता। हाँ, आगे अगर कहीं नंबर यूज़ में आएगा सेम नंबर तो वहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई शो होगी बस, बट ऑन दिस स्पॉट ये पुरानी वैल्यू को ही यूज़ करेगा। ये दोनों में फ़र्क है, प्री इंक्रीमेंट में भी और पोस्ट इंक्रीमेंट में भी, जो मैंने समझाया है। अब कुछ ऑपरेशंस आते हैं यूनियन ऑपरेटर की हेल्प से। इस ऑपरेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें a इक्वल्स टू ए प्लस एन दिस वैल्यू है और इनकी वैल्यूज़ हमें दी गई है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 3। अब सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ डालेंगे, a तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर a की वैल्यू हम डालेंगे, यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ हम इनपुट कराएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले प्लस प्लस और माइनस माइनस को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर प्लस की वैल्यू हम रखेंगे तो प्लस की वैल्यू 4 ही रहेगी, यहाँ पर तो 4 ही रहेगा और यहाँ पर भी 4 ही रहेगा, क्योंकि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो बाद में है, उसका इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा। लेकिन b में जब हम वैल्यू डालेंगे, b 3 है तो यहाँ पर प्लस प्लस होके 4 आएगा b की जगह, हम देख सकते हैं ये ऐसे होएगा, a हमारा 4 रहेगा, यहाँ पर भी a 4 रहेगा, लेकिन b हमारा बढ़कर 3 से 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इनको एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो इसमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल्स काम करते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगा। अभी हम इसको बेसिकली समझ लेते हैं लेफ़्ट टू राइट। जब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए भी उसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इनमें हमारा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के रूल काम करेंगे। अब यहाँ पर इंटू 2 हैं और प्लस भी 2 हैं, लेकिन इंटू की प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू प्लस ज़्यादा होती है, तो पहले इंटू सॉल्व होगा। लेकिन इंटू में भी फिर 2 इंटू एक साथ आ रहे हैं तो कौन सा इंटू पहले सॉल्व होगा। अब यहाँ पर एसोसिएटिविटी काम करेगी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होंगे। तो लेफ़्ट में जो पहले इंटू आ रहा है वो पहले सॉल्व हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं 6 4 24 यहाँ पर हो गया है। अब हमारे पास बस एक इंटू बचा है, ये भी लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होगा, लेकिन ये अकेला है तो इसमें लेफ़्ट टू राइट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, ये तो सॉल्व होगा ही होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी प्लस से सीनियर है। तो देख सकते हैं हम लोग ये 20 हो गया है। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्लस और प्लस बचा है, ये दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो अब इनमें एसोसिएटिविटी रूल काम करेगा। इसके लिए एसोसिएटिविटी रूल होता है लेफ़्ट टू राइट, जैसे हमने ऊपर इंटू के साथ किया। तो अब इसमें पहले लेफ़्ट में ये पढ़ रहा है तो ये सॉल्व होएगा, यानी कि 20 प्लस दिस 44। अब प्लस सॉल्व होएगा और ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54। अब बस हमारे पास ये एक्सप्रेशन बची है, सॉल्व होकर हमारे पास 58 आएगा। तो इस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो वो फिर अपनी प्रायोरिटी के और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। प्रायोरिटी में इंटू हाई है तो पहले इंटू सॉल्व होंगे, लेकिन इंटू 2 हैं तो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे। पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। अब प्लस प्लस बचे हैं, ये भी एसोसिएटिविटी के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। पहले ये वाला सॉल्व होएगा, फिर ये वाला सॉल्व होएगा और उसके बाद ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी। इसका ये प्रोग्राम है, इसको हम बनाकर देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम नई फाइल लेंगे क्लास, और इसको यूनरी ऑपरेटर नाम दे देते हैं, यूनरी ऑपरेशन नाम देते हैं मैंने इसको। यहाँ पर एक मेन मेथड लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल a और b ले लेते हैं। हमें देखना होगा क्या वैल्यू थी, a हमारा 4 था और b हमारा 3 था। अब हमें उस ऑपरेशन को लगाना होगा, a इक्वल्स टू a प्लस प्लस इंटू 6 प्लस 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 b इंटू 5 प्लस 10। अब यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बस हम इसको प्रिंट कराएंगे, क्योंकि बाकी सारा काम कंप्यूटर का है, तो हम यहाँ पर ए को प्रिंट करा देंगे। इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, सेव में क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेशन डॉट जावा। इसको हम सेव करेंगे माई कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में,
जहाँ पर हमारा JDK है, JDK 1.7 के बिन में मैं इसको सेव कर देता हूँ चलाने के लिए। ये हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन कर लेते हैं। CD/ से हम लोग रूट ड्राइव में जाएंगे, CD JDK स्टार और टैब से मैं 1.7 को लेकर आता हूँ। 2 बार टैब मैंने प्रेस किया और CD बिन से हम लोग बिन में जाएंगे। जावेक से हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जावेक यूनरी ऑपरेशन .java। जावा यूनरी ऑपरेशन 58 हमारे पास आंसर आ गया है। हम चेक करते हैं, हमारा आंसर 58 था, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन लिख के हमें प्रिंट करना होता है, बाकी सारा काम खुद हो जाता है, लेकिन रूल्स ये फॉलो करने होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो ये यूनरी ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। इसके आगे इसकी एक एक्सरसाइज है ये पूरी, जिसमें बहुत सारे यूनरी ऑपरेशंस हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर इनमें से कुछ पूछना हो या इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। बहुत सारे ट्यूटोरियल जावा के जो इसमें आगे आएंगे। अगर कोई इन ट्यूटोरियल्स को हिंदी में इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ही कैन विजिट माई सेकेंड चैनल वेयर ऑल दिस ट्यूटोरियल यू कैन स्टडी इन इंग्लिश। और इनका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।